नमस्कार। आप सभी को आने वाले वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए 2025 अत्यंत शुभदायक और मंगलदायक हो। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा आप सभी के लिए। और आज की वीडियो रहेगी वृश्चिक लग्न वालों के लिए, मतलब कि स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए आज की वीडियो रहेगी। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपका लग्न कौन सा है। देखिए, कुंडली का जो चक्र होता है, यहां मैंने चक्र ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसमें जो ये वाला फर्स्ट वाला हाउस होता है, सबसे टॉप पे और सेंटर पे जो हाउस होता है, उसे लग्न या एसेंडेंट कहते हैं। यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ होता है, उसी नंबर की राशि हमारी लग्न होती है। तो यहां पर यदि आपका वृश्चिक या स्कॉर्पियो असेंडेंट होगा, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए यहां 8 नंबर की राशि लिखी होगी। तो यदि आपके चक्र में सेंटर वाले हाउस में, इस वाले हाउस में 8 नंबर लिखा है, तो आपका वृश्चिक लग्न है। तो आइए शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही 4 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें फर्स्ट हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस एक्टिव है। मतलब कि पहला घर, छठा घर और 10वां घर। ऐसे में क्या है, देखिए 6th हाउस जॉब का है, 10th हाउस ओवरऑल करियर का है कि आपको कुछ भी करियर आपका हो, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें जो भी उतार चढ़ाव होते हैं और उसमें हानि लाभ जो होता है वो हमें 10th हाउस से देखने को मिलता है। 6th हाउस स्पेशली जॉब का माना जाता है। तो फर्स्ट हाउस, अब नेटिव का खुद का लग्न, तो ऐसे में एक ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आपके किस पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन शो हो रहा है। यहां पर आपके जॉब में, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन शो हो रहा है। तो ऐसे में जब 6th और 10th जब एक साथ एक्टिव है, छठा और 10वां एक साथ एक्टिव है, तो निश्चित रूप से जो भी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो भी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, वृश्चिक लग्न वालों के लिए निश्चित रूप से ये टाइम उनके लिए फेवरेबल होने वाला है। तो जो भी जॉब के तलाश में थे, उनके लिए जॉब के लिए बहुत ही अच्छा समय ये रहेगा। अब आइए देखते हैं। देखिए, क्या है कि यहां पर माता के हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो 4th से 7th पड़ता है 10वां भाव, तो 10th हाउस जो है माता के लिए मारक स्थान है, क्योंकि माता से 3य भाव पड़ता है 6th हाउस। तो ये माता के पराक्रम का भाव है, एफर्ट का भाव है, तो उनका एफर्ट बढ़ जाएगा। तो हो सकता है माता के हेल्थ में थोड़ी बहुत ट्रबल आ सकती है और उनकी मानसिक शांति भी यहाँ भंग हो सकती है। तो अपने माता के मेंटल हेल्थ का और वैसे भी हेल्थ का स्पेशली ध्यान देना है। और यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं, उनको भी अपने हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि ये जो हाउस होता है ना, ये डिजीज का हाउस होता है, रोग का हाउस होता है, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का भी हाउस होता है। तो इन सब मामलों में भी जो 4 फरवरी तक का टाइम पीरियड है, वृश्चिक लग्न वाले इन सब मामलों में भी ध्यान दें। वैसे ओवरऑल पूरे हाउस को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलने वाला है। अब 4 फरवरी के बाद 29 मार्च तक फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है। तो क्या होगा, कोई भी नए इवेंट के कारण से इनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। और ओवरऑल जब लग्न एक्टिव होता है तो हम कोई चीज, नई चीज शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट हाउस के रिजल्ट आपको 29 मार्च तक मिलेंगे। अब उसके बाद आपका वृश्चिक लग्न वालों के लिए 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिव हो रहा है 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक। तो 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का जो टाइम पीरियड है, लगभग 2 महीने के आसपास का, 2-2.5 महीने के आसपास का टाइम पीरियड, इसमें उनका 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, देखिए 7th हाउस मैरिज का होता है, पार्टनर का होता है, पति पत्नी, बिजनेस पार्टनर, और मासेस का भी हाउस 7th हाउस होता है। और 11th हाउस इच्छा पूर्ति, गेन। तो कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे, काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो इस टाइम पीरियड में निश्चित रूप से हो जाएगा। बिजनेस के थ्रू आपको इनकम होगा, गेन होगा, आपके इच्छा पूर्ति होगी। तो ये चीज बहुत ही अच्छा टाइम इस टाइम पे रहेगा, 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक। अब एक चीज ध्यान देने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे 7वां भाव मारक होता है और 11th हाउस जो होता है, कुछ मामलों में पॉजिटिव तो कुछ मामलों में नेगेटिव भी होता है। जैसे कि ये 6th से 6 है, मतलब कि डिजीज है, तो ऐसी डिजीज जो जल्दी डायग्नोस नहीं होती है, और ये मारक भाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए इस टाइम पीरियड में। अब आगे चलते हैं। देखिए, 14 मई से लेकर के 13 जुलाई तक, 14 मई से 13 जुलाई तक का जो 2 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें 2nd हाउस एक्टिव हो रहा है। तो जब भी 2nd हाउस एक्टिव होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, क्योंकि जो 2nd हाउस होता है ना, वो सस्टेनेंस का हाउस होता है, ग्रोथ का हाउस होता है। किसी भी हाउस से 2nd हाउस उसके ग्रोथ का हाउस माना जाता है। तो यहां पर वेल्थ गेन के चांसेस, आपका कोई ऐसा पैसा है जो काफी समय से फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है, कोई उधारी नहीं निकल पा रही है, तो वो चीज यहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। किसी भी तरह से वेल्थ का आना, अचानक से कोई भी धन आ सकता है आपके पास,
इस तरह से फैमिली में कोई नया समाचार मिल सकता है, नई खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भी मारक भाव बनता है। अब आइए आगे चलते हैं। 13 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है उसमें सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस, ये दोनों हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये टाइम पीरियड काफी फेवरेबल रहने वाला है वृश्चिक और स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए। देखिए, सेकेंड हाउस फैमिली का है, कुटुंब का है, वेल्थ का है, गेन का है, हमारे खान पान का है। साथ में फोर्थ हाउस जो है लग्जरी, कंफर्ट, पैसे को भी देखा जाता है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, जितनी भी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं सभी चीज़ें। तो निश्चित रूप से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो वो जो है यहाँ पर ले पाएंगे, बढ़ोतरी होगी क्योंकि गेन हो रहा है प्रॉपर्टी के माध्यम से। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप गाड़ी ले पाएंगे, किसी लग्जरी आइटम पे कुछ पैसा खर्च करना चाह रहे हैं तो वो खर्च कर पाएंगे, आप लग्जरी आइटम अपने घर में बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेकंड और फोर्थ एक साथ एक्टिव है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी चीजें यहाँ पर बनेंगी इस टाइम पीरियड में वो हो सकता है पूरा फैमिली उसका उपभोग करे, पूरा फैमिली उसका यूज करे। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहने वाला है। प्रॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे थे, गाड़ी के लिए प्लान कर रहे थे, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा। इस टाइम पे आपकी गाड़ी और प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें होंगी। अब आइए आगे चलते हैं। फिर 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक आपके लिए पहला भाव और पांचवा भाव, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, देखिए फिफ्थ हाउस क्या है, यहां से हम फ्यूचर प्लानिंग को देखते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई इवेंट करना है या कोई प्रोजेक्ट लगाना है या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। साथ ही ये चाइल्ड, हमारे संतान से संबंधित भाव होता है, तो चाइल्ड बर्थ के बारे में नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। प्रेगनेंसी, कंसीविंग, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर आपको शुभ समाचार मिल सकता है, बच्चों से संबंधित चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये टाइम पीरियड भी, क्योंकि त्रिकोण का भाव एक्टिव हो रहा है, प्रथम भाव एक तो केंद्र का भाव हो गया और त्रिकोण का भी भाव हो गया, साथ में ये पंचम भाव त्रिकोण का शुभ भाव होता है। तो ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलने वाले हैं। अच्छा समय है ये, और खासकर एजुकेशन में भी नए इवेंट और एजुकेशन में भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी इस टाइम पीरियड में। अब आगे चलते हैं। देखिए 11 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का बहुत ही कम टाइम पीरियड है, लगभग 15 दिनों के आसपास का टाइम पीरियड है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टाइम पीरियड बहुत ही फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट भी एक्टिव हो रहा है, सेकेंड भी एक्टिव हो रहा है, फोर्थ भी एक्टिव हो रहा है, फिफ्थ भी एक्टिव हो रहा है। तो एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी, कंसीविंग, वेल्थ गेन से रिलेटेड, लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सब सारे इवेंट निश्चित रूप से होने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आप सभी के लिए। चलिए, तो ये रहा बहुत ही फेवरेबल टाइम पीरियड रहा आप सभी के लिए। अब आगे चलते हैं। अब 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, देखिए वेल्थ का, फैमिली का, वेल्थ गेन का हाउस है, और जो फिफ्थ हाउस है ये एजुकेशन का, चाइल्ड बर्थ का और संतान सुख का है। तो देखिए यहाँ पर फैमिली का हाउस एक्टिव हो रहा है, मतलब फैमिली में बढ़ोतरी, साथ में पंचम भाव के द्वारा, तो मतलब कि संतान के से संबंधित चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी इस टाइम पीरियड में। चाइल्ड बर्थ हो सकता है और डिलीवरी के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। कोई भी जो संतान सुख चाह रहे थे वो इस टाइम पीरियड में उनको मिलने वाला है निश्चित रूप से, मानकर चलिए। एजुकेशन में भी उनको खासा लाभ दिखाई देता है। अब 4 दिसंबर से आगे और 2026 के कुछ शुरुआती महीनों तक हमारा मतलब कि वृश्चिक लग्न वालों का सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, 11th हाउस, मतलब सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो देखिए ये गेन का हाउस है, ये इच्छा पूर्ति का हाउस है, डिजायर्स का हाउस है, इनकम का, गेन का, वेल्थ का, साथ में ये जो हाउस है फोर्थ हाउस, ये प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, लग्जरी का, कंफर्ट का, इसका हाउस है। तो गाड़ी, लग्जरी, कंफर्ट और प्रॉपर्टी से इच्छा पूर्ति होगी और वहां से गेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें अब काफी टाइम से जो आप प्रॉपर्टी, गाड़ी के लिए प्रयास कर रहे थे, अपने लग्जरी में बढ़ोतरी करना चाह रहे थे, फैमिली में कुछ नए जो है विस्तार हो सकता है, आपका नया मकान बन सकता है, तो इस तरह से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर 4 दिसंबर से आगे इस तरह के इवेंट आपके लाइफ में, मतलब वृश्चिक लग्न वालों के लिए लाइफ में रहने वाले हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2025 का साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और खासकर वृश्चिक लग्न वालों का फोकल पॉइंट क्या रहेगा इस साल, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कंफर्ट, लग्जरी, चाइल्ड बर्थ और एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड थीम आपको देखने को मिलेगा पूरे साल 2025 में। तो कुल मिलाकर देखते हैं तो काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2025 का वर्ष। अब आइए हम लोग रेमेडीज पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो होगी वो शिव जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, शिव जी का मंत्र जाप करें,
प्रत्येक जो है हर रोज शिव जी को जलाभिषेक कराएं, और सोमवार को यदि उनसे संभव हो सकता है तो रुद्राभिषेक कराएं 2025 में। ये बहुत ही अच्छा फायदा उनको देगा। अगर सोमवार को नहीं करा सकते, हर सोमवार को कराना मतलब मुश्किल हो रहा है, तो त्रयोदशी तिथि जो कि 13 जिसको कहा जाता है, वो शिवरात्रि मानी जाती है। तो उस तिथि को शिव जी का जो है स्पेशल दिन होता है वो, तो उस दिन को रुद्राभिषेक कराएं और शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। तो इस तरह से रेमेडीज पर भी चर्चा हमने की। तो आप सभी वृश्चिक लग्न वाले इस वीडियो के माध्यम से देख करके अपने 2025 का प्लान कर सकते हैं, और वैसे भी आपके लिए तो काफ़ी फेवरेबल जाने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार आप सभी का।